Good morning, all of you, and most welcome for today's session. And today we start the average, very important topic, बहुत ज़्यादा important है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं बेटा. व्हाट इज द एवरेज? व्हाट इज द एवरेज? ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो सबसे सिंपल है, जो सभी को पता है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज? तो अगर हम बात करें, द एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू. क्या बोलता है बेटा? मीन वैल्यू. The average is defined as the mean value which is equal to the ratio of, which is equal to the ratio of sum of number of a given set of value to the total number of value present in the set, to the total number of value present in the set. जैसा कि आप देखिए यहाँ पे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एवरेज, दिस एवरेज इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, और ध्यान से समझेंगे क्योंकि थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे पूछे जाते हैं. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला हुआ जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एवरेज. ठीक है. तो जैसा कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा एनालिसिस बेटा हम लोग आज करेंगे. आज की क्लास में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं. ओके. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, टेकिंग वन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें, टेकिंग वन एग्जांपल. एग्जांपल हमारा क्या है? 40, 50, 60, 70 एंड 80. ये 5 नंबर्स हैं. अगर हम आपसे बोले कि इसका सम निकालिए, आप सभी लोग इसका सम निकालिए. सम निकालने के बाद या डायरेक्टली हम यही क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज? इसका एवरेज क्या होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर अगर हम इसका सम कर दें, ध्यान से समझिएगा, क्या कर दें बेटा? सम. दैट मीन्स 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, और इसको किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं बेटा? अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, आप काउंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा? 5. तो आप यहाँ पे सम कर रहे हैं 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80. जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा? 300. दिस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60. मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस में, दिस कंप्लीट प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए बेटा, तो लेस देन 1 मिनट का टाइम लगा. कितना टाइम लगा बेटा? लेस देन 1 मिनट, या आप बोल सकते हैं कि 45 टू 60 सेकेंड, 45 टू 60 सेकेंड, 45 टू 60 सेकेंड. ये तो था बेटा नॉर्मल मेथड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज करके आपने क्या कैलकुलेट किया बेटा? एवरेज कैलकुलेट कर लिया. वेरी गुड अमान, वेरी गुड. आंसर्स भी लोग दे रहे हैं, करेक्ट आंसर्स है. 60 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, क्या एवरेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप ये मेथड यूज करेंगे? नहीं. यहां पे एक शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे बेटा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चंस देगा तो वहां पे ऑप्शंस जरूर गिवन होगा, ऑप्शंस दे देगा. सपोज ऑप्शंस ए दे दिया, कितना दे दिया बेटा? 60. ऑप्शन बी दे दिया बेटा 70, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी इज इक्वल टू बेटा 80, एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू नन ऑफ दिस. कुछ इस टाइप से अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाए, इस टाइप से क्या दे दिए जाए बेटा? ऑप्शंस अगर आपको दे दिए जाए. तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे ना, हाँ यस, एज्यूमिंग एवरेज मेथड. हम लोग क्या करेंगे? एज्यूमिंग एवरेज मेथड. ध्यान से देखिए, समझिए. एज्यूमिंग एवरेज मेथड होता क्या है? एज्यूमिंग एवरेज, ये आपके पास एवरेज वाले नंबर्स हैं जिसका हमें एवरेज निकालना है. इनमें से एक नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी नंबर. जैसे हमने यहाँ पे मिडिल वाला नंबर ले लिया, कितना ले लिया बेटा? 60 ले लिया. हमने कितना ले लिया? 60. और हमने ये सपोज कर लिया कि ये क्या है, इस पूरे नंबर्स के जो भी नंबर्स आपको गिवन है इसका एवरेज है. हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? 60. और हमने क्या बताया कि ये हमारा एवरेज है इस सभी के. अब ध्यान से समझिएगा, तो डेविएशन यहाँ पे चेक करेंगे तो जो बाकी के नंबर है, जैसे 40 है, वो कितना कम है बेटा 60 से, जो आपने एवरेज सेलेक्ट किया है. तो आप बोल सकते हैं कि सर ये कितना लेस है? 20. तो हम लेस है बिकॉज ऑफ दिस रीजन -20 लिख रहे हैं. 50 के बारे में चेक करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा. 70 के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि 60 तो जीरो होगा, 60 क्या हो जाएगा? 60 माइनस 60 जीरो हो जाएगा, सेम है, तो वो नहीं लिखेंगे.
फिर 70 माइनस 60 करेंगे तो +10, इंक्रीजिंग वैल्यू है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन पॉजिटिव साइन। अगेन प्लस कितना 80 है तो 20। जब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है बेटा, 0 आता है। इसका वैल्यू कितना आता है, 0। तो आपने जो एज्यूम किया था 60, यही क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज। इस नंबर के क्या हो जाएंगे, एवरेज। ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। दिस इज द एवरेज। ओके, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन। एक बच्चा कहता है कि सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने अपने अकॉर्डिंग 60 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आपको पता था इसका एवरेज 60 आएगा। मैं कहता हूं कि आप 65 सेलेक्ट करिए, जो ऑप्शंस में भी नहीं गिवन है। चलिए एक ऑप्शन अच्छा दे देते हैं, 65। आपने क्या सेलेक्ट कर लिया कि इसका एवरेज कितना है बेटा, 65 है। एवरेज कितना है, 65। अगर आपने इसका एवरेज 65 सेलेक्ट कर लिया बाय अज्यूमिंग एवरेज मेथड, अज्यूमिंग एवरेज मेथड से इसका जो एवरेज आपने कितना सेलेक्ट कर लिया बेटा, 65। आपने कितना सेलेक्ट कर लिया बेटा, 65। कितना सेलेक्ट कर लिया, 65। अब ध्यान से समझिएगा, वही सेम मेथड 40 कितना लेस है बेटा, अगर आपने यहाँ पे कितना सेलेक्ट किया है, 65। कितना सेलेक्ट किया है, 65। तो आप चेक कर सकते हैं लेस कितना है बेटा, कितना लेस है, -25। -25 माइनस साइन क्यों, क्योंकि कम है बेटा। क्लियर। इसके बाद अगर हम 50 पे आते हैं तो कितना हो गया, -5, 15 -50। ओके, 70 पे आते हैं तो प्लस कितना है, 5 है बेटा। और अगर हम 80 पे आ जाए, किस पे आ जाए, 80 पे, तो कितना आ जाएगा, 50। अब यहाँ पे आप देखिए ये 5, 15 15 से कैंसिल आउट, ये 5, ये कितना आ गया बेटा, 20, -20। अब आपको एक काम ये करना होगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये -20 आया तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। 1 2 -20 आया, एक बार करेक्टली चेक कर लीजिए। अच्छा, -5 रह गया। ओके ओके, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, -25। -25 एग्जैक्टली। यहाँ पे एक -5 रह गया था क्योंकि जब आपने 65 सेलेक्ट किया था बेटा, 65 सेलेक्ट किया था तो 60 से भी तो माइनस करेंगे, सभी नंबर से तो देखेंगे डेविएशन कितना है। तो -5 रह गया था, तो ये कितना आ गया, -25 डिवाइड बाई 5। और दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, -5। दिस इज इक्वल टू कितना आता है, -5। आपने सेलेक्ट कितना किया था, एवरेज 65। जो भी वैल्यू यहां से आती है उसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो -5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 60। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। और ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मेथड था बाय अज्यूमिंग एवरेज मेथड, बाय अज्यूमिंग एवरेज मेथड। यहाँ पे हमने यूज करके बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पे हमने यूज करके बेटा प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या सर हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके एग्जाम में बेटा इतने सिंपल क्वेश्चन आते तो शायद हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ नहीं रहे होते, डेफिनेशन ऑफ एवरेज ये टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा होता, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग का बच्चा बहुत इजी मेथड से कर सकता है, क्योंकि वो यही तो पढ़ता है मैथमेटिक्स में। इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं और देखते हैं एनालिसिस किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ हम डेफिनेशन के बारे में और अच्छे से एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि आप एनालिसिस यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सेप्ट का, द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर और वैल्यू इज वेरी इजी। We just have to add all the number and then divide the resultant. We just have to add all the number and then divide the result by the number of values given. It can be expressed as average is equal to sum of value divided by number of values. Suppose we have given with n number with value of such as x1 comma x2 x3 dot 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 xn. The average or the mean of the given data will be equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 xn divided by n. This is the average. ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों की एनालिसिस स्टार्ट किया था। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीज़ों की एनालिसिस यहाँ पे क्या किया बेटा, स्टार्ट किया।
बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एनालिसिस को क्या किया बेटा, यहाँ पे स्टार्ट किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं और अच्छे से यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, और अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्लीज ध्यान से समझिए एवरीवन। ध्यान से समझिए सभी लोग। This one is also average formula. Average formula is equal to total sum of all numbers, total sum of all number divided by number of item in the set. ये सारी चीजें आपने अच्छे से एनालिसिस करके सारा फॉर्मूला देखा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है, व्हाट इज द मीन। मीन क्या होता है, अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए एक्स बार, दिस इज डिनोटेड बाई बार। जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या करते थे, बार लगाते थे। तो x1 plus x2, x1 plus x2 dot 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 xn divided by n, where x bar is the mean value, x1 is the first value, x2 is the second value, x3 is the third value and xn is the last value and n is the number of values. तो मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मीन भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन एंड एवरेज बोथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से क्लास थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग 3-4 फॉर्मूलेस देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और वो बहुत ही अच्छे फॉर्मूला है। आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से समझिए, कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एक्स इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ एक्स इज, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एक्स इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एक्स इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे सपोज हमने कोई नंबर ले लिया 5, 10, 25, हम कहते हैं इसका हमें एवरेज निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो हमने यहां पे क्या किया, 5 को कॉमन लेके ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब चेक कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, 20 एंड 25। क्लियर। टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा, 5। आप यहां पे डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 50, दिस इज इक्वल टू कितना आया, 50। जब कभी बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, जब भी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए, टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने, हाउ मेनी नंबर्स, दिस इज इक्वल टू एन, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स है, 5। तो ये क्या हो गया बेटा, एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और मल्टीपल किसका है, मल्टीपल किसका है, क्या 5 का मल्टीप्लीकेशन है बेटा, किसकी मल्टीपल में नंबर्स है, क्या 5 की मल्टीपल्स में नंबर है। तो x की वैल्यू कितना ले लिए बेटा, 5। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना ले लिया बेटा, 2। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। आप वैल्यू यहां से भी सॉल्व किए, आप वैल्यूज कहां से भी सॉल्व किए, यहां से भी सॉल्व कर लिए, और आपने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और अगर ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में आपको रिमेंबर है, तो यहाँ पे आपने कम से कम 15 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बचा लिया, 15 सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बचा लिया। क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, क्या क्या एनालिसिस करना है। वो सारी चीजें अगर आप देखें और आपको फॉर्मूला अगर रिमेंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से चीजों के एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग एनालिसिस को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ जाता बेटा कि जो 5 10 15 20 25, ये हमने 5 टर्म्स लिए थे, ये डॉट डॉट करके कितना आ जाता बेटा, 100 आ जाता। तब जाके इस मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, इस मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, इस मेथड को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या बेटा, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम और अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान से समझिएगा।
क्या कहते हैं सेकंड केस में, फर्स्ट फॉर्मूला आपको आई होप कि सभी को क्लियरली समझ में आ गया। सेकंड क्या कहता है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू n इज, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू n इज, जैसे सपोज हमें एवरेज निकालना है, हमारे पास एग्जांपल हमने ले लिया 1, 3 ऑड नंबर्स, 5, 7, 9, सपोज हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हम सभी लोग सिंपल मेथड में क्या यूज करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई कितना हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हम 5 से डिवाइड करेंगे। यस राहुल कुमार चौरसिया, आई नो, इन्होंने मैसेज किया है सर मीटिंग इज फुल मेनी स्टूडेंट आर वेटिंग। हाँ 200 की इसकी बेटा लिमिट थी, और पूरे 200 स्टूडेंट आई थिंक क्लास में हमें दिख भी रहे हैं। 200 स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है डिपार्टमेंट को, अगर डिपार्टमेंट देखते हैं कुछ भी चीज़ें जो भी सॉर्ट आउट करना होगा लेंगे। अदरवाइज ये क्लास जो अभी चल रही है इसका मैं रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इशू है कि 200 क्योंकि बच्चा ज़्यादा है क्लास कंप्यूटर साइंस में, और ऑलरेडी मेरे पास लगभग 30-40 बच्चों का मैसेज आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया कि अमोद सर की थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है सर। पैरेलली एक और मीटिंग चला दें, ये एक्चुअल में ये पॉइंट्स तो आपका इम्पोर्टेंट है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, एनालिसिस जो हम लोग कर रहे थे, प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस क्या था हमारा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या ये वैल्यू बेटा, देखिए 9 + 1 10 हो गया, 3 + 7 ये भी 10 हो गया, 20, और ये 5, 25 डिवाइडेड बाई आप 5 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। ये एक मेथड हुआ। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे है, सेकेंड हमारा जो फॉर्मूला है, लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे लास्ट ऑड नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है बेटा 9, लास्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या अवेलेबल है 9, और लास्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या अवेलेबल है बेटा 9, उसमें कितना हम ऐड कर दें 1 और ऐड कर दें, और किससे हम डिवाइड कर दें 2 से, इस फॉर्मूले का यूज किया हमने। तो दिस इज इक्वल टू 10/2। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना कम टाइम लगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप देखें तो कितना कम टाइम आपको लगा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना कम टाइम लगा बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना कम टाइम लगा बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लास्ट ऑड नंबर एडिशन कितना करेंगे 1, एडिशन कितना कर दिया बेटा हमने 1 एडिशन कर दिया, एडिशन हमने कितना कर दिया, हमने एडिशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट हमने थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम, यहां पे 1 ना लेके यहां पे 2 ले लेते हैं, 2 to n इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to n। जैसे सपोज हमारे पास इवन नंबर क्या है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल मेथड आपको जो पता है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ओके, 1 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई, डिवाइड हम किससे कर दें बेटा, यहाँ पे डिवाइड हम किससे कर दें, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए बहुत ही सिंपल मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, क्या हमने यूज किया, वही जो आप सभी को पता है, टोटल का सम निकाला और हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहे 2 + 8 + 2 कितना आ जाएगा 10, 6 + 4 ये कितना आ जाएगा बेटा 10, और अगर हम देखें 10 तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइडेड बाई 2, लास्ट इवन नंबर हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे अगर लास्ट इवन नंबर देखें तो दिस इज इक्वल टू 10, ये कितना है 10 +2 +2
डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो दिस इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। तो ये तीनों फॉर्मूला आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, कि एक तो आप अगर ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो आपके लिए क्या फॉर्मूला है, लास्ट ऑड नंबर प्लस आप एडिशन उसमें 1 करिए, डिवाइड बाई किससे कर दीजिए 2 से। अगर आपको इवन नंबर्स के एवरेज निकालने हैं तो आप क्या करिए, लास्ट इवन नंबर लीजिए जो आपके गिवन है क्वेश्चंस में, उसमें 2 ऐड करिए और 2 से क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड कर दीजिए, 2 से क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड कर दीजिए। तो आई होप कि यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है पहले फॉर्मूला समझिए। इफ वी आर फाइंडिंग इफ वी आर फाइंडिंग if we are finding the average of an arithmetic progression, if we are finding the average of an arithmetic progression, then the average can be calculated directly by arithmetic progression का अगर आपको कभी एवरेज निकालना पड़े, बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, आप डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाई मिडिल टर्म, आप मिडिल टर्म भी यहां से क्या कर सकते हैं बेटा कैलकुलेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग वन एग्जांपल लेते हैं बेटा, वन एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। ओके, कहां तक ले लिया हमने 6 तक। अब यहां पे ध्यान से समझिए, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एग्जैक्टली क्या कंडीशन होता था बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, T3 माइनस T2। तो T2 यहाँ पे 2 है, T1 कितना है 1 है, T3 कितना है 3 है, T2 कितना 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये वैल्यू आ गया बेटा, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो जब ये वैल्यू आ गया तो दैट मींस एक बात यहां पे आपको समझ में आ गया कि दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा क्या है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है बेटा 6 है, लास्ट टर्म क्या है 6 है, डिवाइडेड बाई अगर हम 2 कर दें तो इसका क्या 3.5 आएगा, 3.5। नॉर्मल मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई हम कितना करते हैं 6, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप ऐड करके देखिए, ये 10 हो गया, 3 to 5 प्लस 5 10 और 10 20 21 डिवाइडेड बाई 6 आप करेंगे, दिस इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 6 करेंगे, क्या ये 3.5 आ रहा है बेटा, दिस इज इक्वल टू 3.5, दिस इज इक्वल टू 3.5। चलिए, अगर यहां तक आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई, अगर यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तक हमने कुछ फॉर्मूला सीखे हैं, उसका हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फटाफट बताइए आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आपको क्या बताना है बेटा, एवरेज बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर अंकित करेक्ट है भाई, पंकज सिंह आई थिंक रॉन्ग आंसर दिया है, सिद्धांत सही आंसर है, करेक्ट है भाई, प्रभात गुप्ता करेक्ट है, हर्ष गुप्ता, स्वर्ण पल्लव भास्कर, तन्मय, प्रिंस, पृथ्वीनागर, खालिद अंसारी, भार्गव, सभी के आंसर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं बेटा करेक्ट आ रहे हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। तो क्या ये वही नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक 50। अगर आप देखिए तो क्या ये पूरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो क्या हम फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं T1 प्लस टी लास्ट अपॉन 2। तो T1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितना है बेटा 50 है, डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो कितना आएगा 25.5, दिस इज द एवरेज, करेक्ट आंसर 25.5। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, और ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होता बेटा, तब जाके आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते थे, तब जाके आप प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कर सकते थे, फेस कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100 इज। अब यहां पे मिस्टेक मत करिए प्लीज, क्योंकि एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर करेक्ट होगा। आप सभी लोग जो भी रिप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके यहाँ पे ऑड नंबर्स का निकालना है। किसका निकालना है? अप टू 100 ऑड नंबर्स का। किसका निकालना है? ऑड नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, क्या 100 ऑड नंबर है? नहीं है। क्या 100 ऑड नंबर है? नहीं है। क्या 100 ऑड नंबर है? नहीं है। ऑड नंबर का आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, आई थिंक फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए आप सभी लोगों ने देखा है। ऑड नंबर्स का क्या था फॉर्मूला? लास्ट ऑड नंबर प्लस कितना करना था? 1 करना था। लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप देखिए यहां से 1 से लेके 1 3 5 7 9 11 कहां तक जाएंगे बेटा? 99 तक। कहां तक जाएंगे? 99। तो लास्ट ऑड नंबर क्या 99 है? 99 कितना एडिशन कर देंगे? 1 ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50। क्या बताइए, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो क्या इस प्रॉब्लम को आप विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर पाते? विद इन 1 मिनट में क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता? क्या आप सॉल्व नहीं कर पाते? चलिए, एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा पब्लिक चैट का यूज मत करिए आंसर्स लिखने के लिए, मतलब प्राइवेट पे रिप्लाई करिए जो भी आंसर्स आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मैं आंसर पे उतना ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूं। तो आप सभी लोग प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यूज प्राइवेट चैट। आप टू की जगह एवरीवन लिखा है, आप नेम मेरा सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे रिप्लाई करिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ये हमारे पास दो फॉर्म, जो हमने 4 फॉर्मूला आपको बताया ना, ये ब्रह्मास्त्र समझिए इसको, ये ब्रह्मास्त्र है। ये 4 फॉर्मूलाज ये ब्रह्मास्त्र है। फर्स्ट वन, दिस वन जो मैंने यहाँ पे बनाया रेड कलर से, जो फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे लिखे देखे, इसको रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिमेंबर है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या चेंजेस लाया? डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे कि इनडायरेक्ट आपसे पूछा गया। कहता है द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 27। 4 consecutive even number हाइएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, ये आपको बताना है। हाइएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, ये आपको क्या करना है बेटा? बताना है। हाइएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, ये आपको क्या करना है बेटा? बताना है। हाइएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, ये आपको क्या करना है बेटा? बताना है। क्लियर? चलिए ट्राई करिए एक बार फटाफट, सभी लोग ट्राई करेंगे। व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है बेटा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं बेटा। 4 consecutive इवन नंबर है बेटा, उसका क्या बताना है? उसका एवरेज गिवन है 27। हाईएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, हाईएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर। देखिए जल्दबाजी नहीं करना होता है, जो भी आंसर्स का आप रिप्लाई कर रहे हैं उसको जल्दी में मत करिए, आप आराम से रिलैक्स होकर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। रिलैक्स होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यहाँ पे स्वर्ण पल्लव भास्कर का आंसर करेक्ट है, हितेश कुमार का आंसर करेक्ट है, सचिन, रजत, आनंद गुप्ता, शशांक सिंह, प्रखर गुप्ता, राहुल, खालिद, राहुल, इतने बच्चों के आंसर सही आए हैं। और गगन गुप्ता, जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, उनके आंसर्स रॉन्ग है। उनके आंसर्स क्या है? रॉन्ग है। रोहित सिन्हा करेक्ट है। बाकी सभी के आंसर्स क्या है? रॉन्ग है बेटा। चलिए देखिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मैं मान लेता हूं पहला इवन नंबर क्या है? एक्स है। फर्स्ट इवन नंबर क्या है बेटा? इवन नंबर एक्स। फर्स्ट इवन नंबर क्या है? दिस फर्स्ट इवन नंबर एक्स। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पहला अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस 2, क्या ये इवन नंबर होगा? तीसरा एक्स प्लस 3 4, क्या ये भी इवन नंबर होगा? नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पूछा गया था तो क्या ये होंगे? अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, इसका एवरेज लेंगे तो कितने नंबर है? 4 नंबर है, बराबर गिवन है, कितना गिवन है? 27। क्या आप यहां से x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? x कितना आएगा यहां से बेटा? 24। x कितना आ गया बेटा? 24। x कितना आ गया बेटा? 24। अगर x की वैल्यू 24 आ गई, x की वैल्यू 24 आ गई, और आपको क्या पूछा गया? हाईएस्ट ऑफ दोज 4 नंबर, उनमें से जो बड़ा वाला नंबर, तो कौन सा होगा? x प्लस 6 ना, x प्लस 6। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 30। दिस इज द करेक्ट आंसर। x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 30।
और ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। x प्लस 6 इज इक्वल टू 30, ये हमारा क्या हो गया बेटा करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चंस का लेवल में यस एग्जैक्टली राहुल, देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आपको कैलकुलेट करने थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपने सेलेक्ट किया है, ये नंबर्स जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं राहुल, ये आई थिंक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले नंबर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ एग्जैक्टली। अगर आप ये भी नंबर ले लें तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप कोई x को क्या लेट करेंगे इवन नंबर, x को क्या लेट करेंगे इवन नंबर, x को क्या लेट करेंगे इवन नंबर, ठीक है। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट 100% आप यहां से भी कैलकुलेट करेंगे और सेम आंसर आएगा। बस इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा बेटा कि हम -2, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे डाउट क्लियरिफाई कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर क्या हम लोग ये नंबर सेलेक्ट कर सकते थे x-2, x+2, x+4, क्या ये हम सेलेक्ट कर सकते थे? चेक कर लीजिए सभी लोग, जस्ट चेक एवरीवन, सभी लोग चेक करिए बेटा। आप देखिए क्या यहां से भी आंसर कैलकुलेट हो रहा है बेटा? यस एग्जैक्टली। अब यहां पे इसका बेनिफिट क्या हो गया, यहां पे एक बेनिफिट क्या मिल गया आपको, बेनिफिट ये मिल गया बेटा, अगर आप देखें यहां पे तो बेनिफिट आपको ये मिल गया x-2 और x, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा इजी। यस जब आप कैलकुलेट करते हो तो x इज इक्वल टू कितना आता है 26, x इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा 26। जब x इज इक्वल टू 26 आ जाता है, x इज इक्वल टू 26 आ जाता है, तो आपको हाईएस्ट पूछा गया था, तो हाईएस्ट यहाँ पे नंबर कौन सा होगा x+4, तो x+4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 30। आई होप ये भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया था बच्चे ने, राहुल और वरुण दो बच्चों ने पूछा था, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट हम थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2016। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। कहता है द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर गिवन है। क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी लोग पहले ट्राई करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी लोग ट्राई करने की कोशिश करिए। यस दीक्षा उपाध्याय करेक्ट आंसर है, दीक्षा उपाध्याय करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड। और उमाकांत, एक बार मैं चेक कर लेता हूं करेक्ट आंसर। यस अभी तक केवल पलक जायसवाल का भी आंसर करेक्ट है, उत्कर्ष सिंह का भी आंसर करेक्ट है, और आर्यमान आपका भी आंसर करेक्ट है, दीपिका करेक्ट आंसर है, ऋषभ विशिष्ट करेक्ट आंसर है, प्रभात कुमार गुप्ता, शशांक सिंह, इतने बच्चों ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। रोहित सिन्हा, दीक्षा अग्रवाल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए कहता है द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम सपोज
x को हम ऑड नंबर सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, ऑड। तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, क्या x प्लस 2 आएगा कॉन्जिक्यूटिव में, नेक्स्ट हमारा x प्लस 4 आएगा, x प्लस 6 आएगा बेटा, x प्लस 8 आएगा, टोटल कितने हमें कॉन्जिक्यूटिव 8, ऐसे डॉट 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 आपको सभी नंबर्स। सेकंड, अगर हम y को इवन सपोज कर ले, y को क्या सपोज करें बेटा, इवन नंबर, तो नेक्स्ट हमारा इवन नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, सॉरी y प्लस 2, y प्लस 4, y प्लस 6। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो जो सबसे छोटा ऑर्ड नंबर आता है वो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 75, अगर आपने कैलकुलेट किया। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे एवरेज नहीं है, यहां पे सम है। कुछ लोग ना इसको एवरेज समझ के वहां पे 8 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और तब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो अच्छे से नहीं पढ़े। ये सम गिवन है, नॉट एवरेज, ये सम गिवन है। क्या गिवन है बेटा, सम गिवन। The sum of 8 consecutive odd number is 656. The sum of 8 consecutive odd number is 656. The sum of 8 consecutive odd number is 656. तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ये सम है। यहां से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाता है बेटा, 75। दूसरा वाला एवरेज है, सेकंड वन इज एवरेज, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो आप यहां पे ऐड कर लीजिए y प्लस 2, y प्लस 4 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना रखेंगे बेटा, इज इक्वल टू कितना गिवन, 87। ये एवरेज है तो इसलिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है, 84। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होता है, क्योंकि सम यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अगर देखा जाए यहाँ पे जो सम पूछा गया है वो पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो लोग मिस्टेक कर देते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट में वो y प्लस 2 ले लेते हैं, जबकि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, y प्लस 4 होता है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर y प्लस 4, ये लार्जेस्ट नंबर है y प्लस 6, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, y प्लस 4। तो आंसर क्या आता है, x प्लस y प्लस 4। x की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 75, y हमारा कितना है 84 प्लस 4, जैसे ही आप ऐड करते हैं दिस इज इक्वल टू 163 इज द करेक्ट आंसर, 163 इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लीजिए, कुछ बच्चों ने 161 जैसे अनिकेत कुमार ने दिया था, तो बेटा कॉमन मिस्टेक होता है ये, आपका जो मिस्टेक है वो यहीं पे मिस्टेक है कि सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर सेलेक्ट किसको करना था, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर सेलेक्ट किसको करना था, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर सेलेक्ट किसको करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 प्लेयर इन ग्रुप इज 14 ईयर। If the age of coach is also included, their average become 15 year. How old the coach now? How old the coach now? देखिए ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम एग्जाम के ही प्रॉब्लम है सारे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं। The average age of 30 players in group is 14 year. If the age of coach is also included, their average become 15 year. How old the coach now? How old the coach now? थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिए, टाइम लेके प्रॉब्लम सॉल्व करिए, क्योंकि रूल नंबर 273 आपने जो रिप्लाई दिया वो रॉन्ग आंसर है बेटा, वो रॉन्ग आंसर है। टाइम लेके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तब जाके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए तब जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। वेरी गुड, आयुष बरनवाल करेक्ट आंसर है, रजत सिंह करेक्ट आंसर है, सचिन करेक्ट है, अंकित सिंह करेक्ट है, स्वर्ण पल्लव भास्कर, श्रेया सक्सेना, देखिए भावना झलक सक्सेना करेक्ट है, अंशुल वर्मा करेक्ट है, अनिकेत कुमार करेक्ट है, श्वेतांक करेक्ट है, प्राची करेक्ट है, प्रभात गुप्ता, मानस, गगन गुप्ता, ज्ञानेंद्र, राहुल, तन्मय गोयल, हामिद खान, मयंक, हर्ष गुप्ता, आदित्य जैन, अभिषेक पाल, नंदनी, श्रेया, आकाश गुप्ता, दार्शिका। चलिए इतने बच्चों ने अभी तक करेक्ट, पृथ्वी नागर करेक्ट आंसर बेटा। बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट, जो पार्टिसिपेंट है सभी के स्क्रीनशॉट लेके पृथ्वी मुझे शेयर कर दो। चलिए अभिनव का भी, तृप्ति सिंह। क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा,
द एवरेज एज ऑफ 30 प्लेयर इन ग्रुप इज 14 ईयर. इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देयर एवरेज बिकम 15 ईयर. अब ध्यान से समझिए, एवरेज एज ऑफ 30 प्लेयर, तो टोटल एज ऑफ द प्लेयर क्या आ जाएगा? टोटल एज ऑफ द प्लेयर, ये कितना आएगा बेटा? 30 प्लेयर है, एवरेज 14 है, मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू 420 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा. अगर इसमें कोच का एज भी इंक्लूड किया जाता है, 420 तो प्लेयर का है, मान लेते हैं x है कोच का एज. अब कितने, पहले कितने प्लेयर थे? 14 थे. अब कितने हो गए बेटा? पहले कितने प्लेयर थे? सॉरी 14 नहीं 30 थे. अब कितने हो जाएंगे? 30 और एक एज कोच का भी ऐड हो गया तो 1, और इनका एवरेज कितना हो जाता है? 15 ईयर. तो क्या आप यहां से x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? कितना आता है बेटा? 45. x इज इक्वल टू 45. दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. देखिए मिस्टेक मत करिए भाई, मिस्टेक मत करिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मिस्टेक मत करिए. टोटल एज ऑफ द प्लेयर यहां पे आपने निकाल लिया, टोटल एज ऑफ द प्लेयर ये 14 आएगा. 1 थोड़ा राइट डाउन करने में जल्दी में. 30 इंटू 14 दिस इज इक्वल टू 420. क्यों? 30 प्लेयर है, उनका एवरेज 14 है, तो टोटल एज कितना आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आता है ये बेटा? 420. और ये हमने क्या सपोज कर लिया? कोच का एज. ये किसका एज है? कोच का. जब कोच का एज, और पहले 30 प्लेयर थे, एक कोच एक्स्ट्रा आ गए, तो 31 से डिवाइड करना, और एवरेज एग्जामिनर दे रखा है 15 ईयर हो जाता है, तो कोच का एज कितना आ जाता है? 45 ईयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एवरेज एज ऑफ 16 एम्प्लॉय, द एवरेज एज ऑफ 16 एम्प्लॉय इन ए ऑफिस इज 28 ईयर 3 मंथ. अब क्या करिएगा ना, पहले 3 मंथ को ध्यान से समझिएगा, 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करके ऐड कर लीजिएगा. ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक में ही लेके चलेंगे, एक ही यूनिट यहां पे यूज करेंगे, ईयर में ही कन्वर्ट कर लेंगे. 28 ईयर 3 मंथ. इफ 2 एम्प्लॉय आर 56 एंड 60 ईयर ओल्ड गेट रिटायर्ड, what is the average age of remaining employee in the office? Remaining employee in the office. Remaining employee in the office. Remaining employee in the office. फटाफट रिप्लाई करिए. वेरी गुड, आंसर भी आ गया भाई. प्रखर गुप्ता और आदित्य जैन, करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ यू. प्रभात गुप्ता, शशांक सिंह, हामद खान, करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. 5 स्टूडेंट ने आंसर्स भी दे दिए हैं. वेरी गुड. चलिए, प्राची करेक्ट आंसर, कविता करेक्ट आंसर है, आनंद गुप्ता, झलक सक्सेना, रूल नंबर 56 ऑल्सो करेक्ट. चलिए, दीक्षा उपाध्याय, रूल नंबर 71 टू 73, सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं. वेरी गुड. प्रभात तिवारी करेक्ट आंसर है, अंशुमान करेक्ट आंसर, विशाल चंदेल, चित्रांश, वेरी गुड. एक बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया, आशीष कुमार सिंह, इनका आंसर रॉन्ग है, बाकी सभी का आंसर करेक्ट है. चलिए देखिए यहाँ पे, अब आंसर्स आ गए तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. अगर इसको हम लोगों ने ईयर में कन्वर्ट किया तो क्या हम 28 3/12 करेंगे तो 1/4 आएगा बेटा. 28 1/4 लिख सकते हैं, और इनका एवरेज कितना है? 16 है, तो टोटल एम्प्लॉय का ये एज आ जाएगा. टोटल एज ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल एज ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, टोटल एज जो एम्प्लॉय का आ गया वो क्या ये आ जाएगा बेटा. जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा? 452. 452 टोटल एज ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल एज ऑफ द एम्प्लॉय. अब इसमें से जो 2 एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं उनका एज कितना है? 56 एंड 60. आप ऐड करो तो क्या ये 116 आता है, तो माइनस कर दो. 452 माइनस 116. अब कितने एम्प्लॉय बचे? पहले 16 एम्प्लॉय थे, अब 2 एम्प्लॉय रिटायर हो गए, तो बचे कितने? क्या 14 बच गए बेटा. जैसे ही आप सॉल्व करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 24 करेक्ट आंसर है. सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, बस 2 बच्चों का रॉन्ग आया था. एक प्राची रोशन का 23.7 रिप्लाई दिया था, और आशीष कुमार सिंह 22.25 दिया है. बाकी सभी के आंसर्स करेक्ट आए थे. तो प्लीज आप सभी लोग चेक करिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, दिस वन इज द सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल 60 बॉयज मेड इन एवरेज स्कोर ऑफ 55 मार्क्स एंड 40 गर्ल्स मेड इन एवरेज स्कोर ऑफ 45 मार्क्स। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कम कैसे हो गया है? अब एग्जामिनर कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा। 40 गर्ल्स मेड इन एवरेज स्कोर ऑफ 45 मार्क्स, what is the overall average of all the student in a school? In a school 60 boys made an average score of 55 marks and 40 girls made an average score of 45 marks. What is the overall average? What is the overall average? What is the overall average of all the student in school? चलिए वेरी गुड, जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक किसी ने रॉन्ग आंसर नहीं दिया है। यस, वरुण का रॉन्ग आंसर आ गया भाई। और कौन है ये? प्रज्ञा भारद्वाज का रॉन्ग आंसर आ गया। और एक बच्चा है आकाश त्रिपाठी। चलिए 3-4, मयंक भारद्वाज, ये 3-4 बच्चों के आंसर रॉन्ग है, बाकी सबके करेक्ट है। वेरी गुड। देखिए अब ये क्वेश्चंस आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके साथ एवरेज को लेके, क्योंकि यहाँ पे हम बस यही चेक कर रहे थे कि आप लोग मिस्टेक कहाँ पे करते रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या क्या मिस्टेक कर रहे हो। देखिए 60 बॉयज है, उनका एवरेज स्कोर 55 मार्क्स है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इनका टोटल स्कोर कितना होगा ये निकाल सकते हैं, 60 इंटू 55 करके प्लस 40 गर्ल्स हैं, इनका एवरेज स्कोर 45 है, तो क्या आप इसको 40 इंटू 45 टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए 40 प्लस कितना 60, 40 प्लस 60, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है 5100 डिवाइडेड बाई 100, और दिस इज इक्वल टू 51। आप देख लीजिए मिस्टेक कहां से हो रहा है, आप सभी को मिस्टेक होने के चांसेस आ ही क्यों रहे हैं। प्लीज चेक एवरीवन, सभी लोग चेक करिए। अगर आप लोग ऐसा भी करते, एक दूसरा मेथड इसका यूज कर लेते, देखिए इनका एवरेज 55 मार्क्स है, तो पूरे बॉयज को आप ग्रुप 1 मान लेते हैं, ग्रुप 1 बॉयज B1 और गर्ल्स के लिए G1 मान लेते। तो अगर यहां पे भी आप करते 55 प्लस 45, तो दो लोग, अच्छा यहां पे आपका रॉन्ग हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली 55 मार्क्स प्लस 45 यहां पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप टोटल स्कोर नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको एवरेज टोटल स्कूल का एवरेज निकालना था, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज नहीं किया, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ये नहीं देखना था, आपको टोटल स्कूल का एवरेज निकालना था, एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन स्कूल। तो 51, कुछ बच्चे यहां से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, उनका 50 आएगा। फिफ्टी फाइव प्लस 45 आप करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 50 आ जाता है। ये बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज अगर आप निकालते हैं, क्योंकि इनका एवरेज मार्क्स है, अगर टोटल स्कूल का आप निकालेंगे तो आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, दिस वन मेथड। यहीं पे यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना था, कि आप पहले क्या करेंगे, टोटल स्कोर बॉयज का निकालेंगे, टोटल स्कोर गर्ल्स का निकालेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, और कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं उससे आप डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आता है 51 इज द करेक्ट आंसर। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, दिस वन इज फेमस प्रॉब्लम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है एवरेज ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन 68, among them the average of first 7 is 63 and that last 7 is 70. What is the value of 7th observation? एवरेज ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन 68, मतलब 13 ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यानी 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ध्यान से समझिए। यस करेक्ट आंसर है भाई, श्रेया सक्सेना और हामिद खान करेक्ट आंसर है, पलक जायसवाल भी
तन्मय गोयल, प्रखर गुप्ता। चलिए अब ध्यान से पहले समझिए फर्स्ट, अब ये 30 ऑब्जर्वेशन का टोटल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का क्या कर लें, प्रोडक्ट ले लें, 13 इंटू 68। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ये टोटल वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, 884। दिस इज द टोटल। अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट सेवन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेवन, इसका एवरेज 63 है, तो क्या आप यहां पे 63 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, 63 मल्टीप्लाई बाई 7। जैसे ही आपने किया तो ये वैल्यू कितना आता है, 441। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड इंफॉर्मेशन जो गिवन है ध्यान से देखिए, वो फिर से इस 7 से लेके 13 तक ले रहा है। वो कहां से, इस 7 से लेके 13, तो उसका एवरेज कितना है, 70 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 49। तो जब आप ये ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 931। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि 7 यहाँ पे 2 टाइम्स कॉमन होता है एडिशन में। ये जो 7 है ऑब्जर्वेशन है, 7th ऑब्जर्वेशन दिस वन, ये एक बार 1 से लेके 7 में काउंट हो रहा है, फिर सेकंड टाइम 7 से लेके 13, लास्ट 7 में, फर्स्ट 7 एंड लास्ट 7 में काउंट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है बेटा। तो ये जो वैल्यू आ गया ये 2 टाइम्स, तो अगर हम यहां से 884 माइनस कर दें टोटल वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू 47 आता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। 47 इज करेक्ट आंसर, 47 इज करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं किया है, एवरेज ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन 68, तो टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, 30 ऑब्जर्वेशन का टोटल वैल्यू कितना होगा, 884। एमंग देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, फर्स्ट 7 का 63 था, तो फर्स्ट 7 की सम वैल्यू निकाला, फिर लास्ट 7 का सम वैल्यू निकाल लिया बेटा। तो यहां पे हमें ये बात पता चल गई, ये 7 जो ऑब्जर्वेशन था ये 2 टाइम्स काउंट हो गया। कितनी बार काउंट हो गया बेटा, 2 टाइम्स। जब आप ये सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, द एवरेज रेनफॉल Sunday, Monday and Tuesday is 12 centimeter and that of Monday, Tuesday and Wednesday is 14 centimeter. If the rainfall recorded on Sunday is 9 centimeter, what is the rainfall on Wednesday? What is the rainfall on Wednesday? विशाल चंदेल, डोंट वरी बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा लेक्चर, आप देख सकते हैं, मैं आफ्टर क्लास शेयर कर दूंगा, तो आप 16 एम्प्लॉय वाला फिर से देख लेना। The average rainfall Sunday, Monday and Tuesday is 12 centimeter and that of Monday, Tuesday and Wednesday 14 centimeter. Very good. Raunak Singh, correct answer beta. If the rainfall recorded on Sunday is 9 centimeter, what is the rainfall on Wednesday? प्लीज फटाफट रिप्लाई करिए। वेरी गुड। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। देखिए मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, गेट का प्रॉब्लम वो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, जितने लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, जो लोग सॉल्व नहीं भी किया। एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल संडे, मंडे एंड ट्यूसडे कितना है बेटा, 12 है, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 36। फिर कहते हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, कितना है आपकी बार, 14, ये कितना आ जाएगा, 42। कहता है इफ द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन संडे, संडे का रेनफॉल कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो आपको वेडनेसडे का बताना है। यहां पे क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशंस को, आप मंडे से ये मंडे का आंसर, ट्यूसडे से ट्यूसडे, संडे माइनस वेडनेसडे। अब देखिए नेगेटिव साइन यहां पे भी आएगा, और ये कितना आ गया बेटा, -6। और यहां से आपको संडे का 9 सेंटीमीटर पता है, तो क्या वेडनेसडे का आप पता कर लेंगे। वेडनेसडे आप इधर लेके आ जाइए, ये कितना, संडे कितना 9 है, 6 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और कितने इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द एवरेज रेनफॉल संडे, मंडे एंड ट्यूसडे इज 12 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 14 सेंटीमीटर।
इफ द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन संडे इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेनफॉल ऑन वेडनेसडे? कितना आ गया बेटा? 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम गेट 2013। ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सेम कॉन्सेप्ट पे है बेटा, ट्राई करिए। द मीन टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 41 एंड दैट ऑफ फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इज 43। If the temperature on Thursday is 15% higher than that on the Monday, then what is the temperature of Thursday? What is the temperature of Thursday? तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 46। 46 इज करेक्ट आंसर। अब आप ध्यान से समझिए, प्लीज कंसंट्रेटिंग। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, लगभग 3-4 स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दिए हैं, बाकी लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट भी आए हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट के आंसर्स करेक्ट भी आए हैं। देखिए, द टेम्परेचर, द मीन टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, वही करना था, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। मीन टेम्परेचर 41, 3 है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, कितना आ गया? 123। फिर कहता है ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, कितना है बेटा? 43। इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा? 129। अगर हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, यहां पे भी माइनस, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे निपट गए। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज, थर्सडे का टेम्परेचर 15% हाइयर देन है मंडे से। दिस इज द अनदर इक्वेशन। यहाँ पे आप थर्सडे की वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, या तो आप कैलकुलेट क्या करना है, थर्सडे का चाहिए तो मंडे को थर्सडे में कन्वर्ट कर दीजिए। मंडे इज इक्वल टू थर्सडे डिवाइडेड बाई 1.15। ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, थर्सडे की कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी यूनिट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी फॉरेनहाइट, जो भी यूनिट होगा, 46 इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे मूव करते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36 if one of them exceeded the average of remaining number by 7। कहता है what is the average of the remaining number? पहला क्वेश्चन, sum of the remaining number, what is that other number? तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ रिप्लाई करना है। जब भी आप रिप्लाई करेंगे, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बेटा एक साथ रिप्लाई करेंगे। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36 if one of them exceed the average of remaining number by 7। एक नंबर को एवरेज से 7 नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है, यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर। द एवरेज ऑफ 7 नंबर, चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट देता हूं आप सभी लोगों को। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36। तो सबसे पहली बात, तो टोटल नंबर 7 इंटू 36 से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू, कहता है इफ वन ऑफ देम एक्सीडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। ये प्रखर गुप्ता ने जो रिप्लाई दिया, तीनों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बेटा, प्रखर तीनों क्वेश्चन के आंसर। द एक्सीडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर बाई 7, यानी एक नंबर जो एवरेज है, तो मान लेते हैं एवरेज कितना है, एवीजी मान लेते हैं, दिस इज द एवरेज। तो 6 नंबर का एवरेज वही है, प्लस जो 7th नंबर है वो एवरेज से कितना एक्सीड कर जाता है, 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और यहां से आपको फाइंड आउट करना था रिमेनिंग नंबर्स के एवरेज, यानी इनकी एवरेज। तो ये एवरेज की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आता है बेटा, 35।
तो पूरे क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप ये क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन अगर लिख ले रहे हैं तो दैट मीन्स वेरी गुड। अगर ये इक्वेशन आप लिख पा रहे हैं, देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे। यस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, फिर से समझिए प्लीज, एवरीवन कंसंट्रेट। क्वेश्चन समझ के एक ही लाइन लिखना था, क्या लिखना था ध्यान से देखते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36। तो 7 नंबर का अगर एवरेज 36 है तो 7 नंबर का सम कितना होगा, 7 इंटू 36 लिख सकते हैं। फिर कहता है इफ वन ऑफ देम एक्सीड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो मान लेते हैं जो रिमेनिंग नंबर कितने बचेंगे, 6 नंबर होंगे, उनका एवरेज जो 6 नंबर है वो कितना एवरेज है, मल्टीप्लाई बाई 6। और ये किसके एडिशन, यहाँ पे एक और आएगा ना, क्योंकि जो एक नंबर है वो एवरेज से कितना इंक्रीज कर रहा है, 7 इंक्रीज कर रहा है। आप चेक कर लीजिए, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। 7 नंबर का एवरेज 36 था, ये हमने कर लिया 7 इंटू 36। कहता है इफ वन ऑफ देम एक्सीडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर बाई 7। तो मान लेते हैं 6 नंबर का एवरेज कितना है, एवरेज मान लेते हैं एवरेज इंटू 6 प्लस जो 7th नंबर है वो 7 इंक्रीजिंग है एवरेज से। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 30। एवरेज इज इक्वल टू 35। अब पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर। सेकंड क्वेश्चन सम ऑफ द रिमेनिंग, देखिए कितना सिंपल है, ये 6 नंबर का बताना है, 6 इंटू 35 कितना आ गया, 210। फिर व्हाट इज द अदर नंबर, इसका क्वेश्चन कितना सिंपल है, एवरेज प्लस कितना कर दीजिए, 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये इक्वेशंस लिखना था, ये वाला, दिस इक्वेशन। आई होप कि क्लियरिफाई हो गया होगा, सभी को क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। 9 person went to a shop, 8 of them spent 12 rupees each, whereas the other person spent 8 rupees more than the average expenditure of all the 9 person। 3 क्वेश्चन है, एक साथ सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 person? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 person। What is the expenditure of the 9th person? Nine person went to a shop, 8 of them spent 12 rupees each, whereas the other person spent 8 rupees more than the average expenditure of all the 9 person. सचिन करेक्ट आंसर है बेटा। प्रभात गुप्ता ऑल्सो करेक्ट आंसर। उमाकांत मिश्रा करेक्ट है। चित्रांश बेटा तीनों का आंसर एक साथ रिप्लाई करते तो ज्यादा बेटर होता, वैसे करेक्ट है पहला, दूसरा भी करेक्ट है। पलक जायसवाल करेक्ट। चलिए इतने लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। एक लाइन अगर आपने फॉर्मुलेट कर लिया क्वेश्चन हो जाएगा। 9 person went to a shop, 9 person कहां गए, एक शॉप में गए। 8 of them spent 12 rupees each। तो देखिए क्या हम 8 इंटू 12 लिख सकते हैं, प्लस whereas the other person spent x rupees more than the average expenditure। तो एवरेज एक्सपेंडिचर अगर x मान ले और कितने परसेंट गए थे, 9, x इंटू 9 कर दें। और जो 9th पर्सन था वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, 8 रुपए ज्यादा कर रहा है। एवरेज, एवरेज x है तो x प्लस 8।
क्या इस पहले इक्वेशन से आप x नहीं कैलकुलेट कर सकते? देखिए एक लाइन का इक्वेशन हमने बना दिया, वन लाइन में इक्वेशन वन लाइन में बन गया बेटा। x इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाता है 13। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9%? क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9%, तो 13 में किसका मल्टीप्लाई कर दो 9 का, कितना आ जाएगा 117, दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंड 9% का एक्सपेंडिचर कितना है? 13 एवरेज था, उससे कितना ज्यादा 8, कितना आ गया 21। तो आंसर कितना है बेटा 13, 117 एंड 21। जिस बच्चे ने ये आंसर रिप्लाई किया था सभी के करेक्ट थे, 13, 117 एंड 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़िए। A student has secured 87 marks in his 17th assignment and thus increases his average by 3 marks. पहला क्वेश्चन ओल्ड एवरेज मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन न्यू एवरेज मार्क्स। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आप सभी के लिए। A student has secured 87 marks in his 17th assignment. 17वें असाइनमेंट में वो 87 स्कोर करता है, जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज करता है 3 मार्क्स। ओल्ड एवरेज मार्क्स बताना है और न्यू एवरेज मार्क्स। ओल्ड एवरेज अगर, अरे वाह सचिन वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है। A student has secured 87 marks in his 17th assignment and thus increased his average by 3 marks. Old average marks, new average marks. चलिए देखिए, देखिए 17 असाइनमेंट में वो कितना स्कोर कर रहा है 87, तो 16 असाइनमेंट तक उसका कुछ ना कुछ स्कोर तो रहा होगा। मान लेते हैं 16 असाइनमेंट तक उसका एवरेज स्कोर कितना है x। ध्यान से समझिएगा, 17th असाइनमेंट तक उसका एवरेज स्कोर x है, तो 17 असाइनमेंट तक का उसका टोटल स्कोर क्या हम लिख सकते हैं, 16 असाइनमेंट तक का टोटल स्कोर 16 इंटू 7 16 इंटू एक्स प्लस 17 असाइनमेंट में वो कितना स्कोर किया 87। अब एवरेज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस बाई 3 मार्क्स। तो पहले एवरेज x था, अब क्या हो गया x प्लस 3, और कितने असाइनमेंट है 17। क्या आप यहां से x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? कितना इंपॉर्टेंट लाइन था ये, दिस वन इज सिंगल लाइन में कैसे देखिए सॉल्व होता है प्रॉब्लम, सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व हो रहा है ये देख लीजिए आप। हमने क्या किया, 17 असाइनमेंट पहले देखा ही नहीं, पहले हम 16 तक का एवरेज x सपोज कर लिया, तो 16 इंटू एक्स कर दिया, प्लस 17 असाइनमेंट में वो 87 स्कोर कर रहा है, वो 87 ऐड कर दिया, और किसके बराबर कर दिया बेटा, एवरेज x था 16 तक, अब 3 इंक्रीज हो गए, तो 6x प्लस 3 करके, और टोटल असाइनमेंट अब कितने हो गए 17 हो गए। तो x कितना आ गया बेटा 36। सेकेंड न्यू एवरेज मार्क्स कितना आएगा x प्लस 3 39। करेक्ट आंसर 36 एंड 39 जितने भी बच्चों ने दिया है वो करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 42 rupees, whereas the average expenditure per student is decreases by 1 rupees। 4 क्वेश्चन इससे अटैच किए गए।
देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन का आंसर आशीष कुमार सिंह ने दिया है, जो कि रॉन्ग है। एवरेज पूछा जा रहा है बेटा, एवरेज इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? वेरी गुड अमृत पांडे, चारों क्वेश्चंस का आंसर सही है बेटा। 4 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट है, 1 2 3 4, वेरी गुड। दीक्षा उपाध्याय यहां पे प्लीज मेंशन करिए आप किसका आंसर दे रहे हैं। पलक जायसवाल करेक्ट आंसर है बेटा, ऑल करेक्ट आंसर। प्रभात गुप्ता करेक्ट आंसर है। मैंग भारद्वाज करेक्ट आंसर है। राहुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कहता है देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू। 35 स्टूडेंट हॉस्टल में है और 7 नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है, जिसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीजेस बाई 42 रुपीज। कितने से इंक्रीज हो गया? 42 रुपीज से। अब कहते हैं वेयर एज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इट डिक्रीजेस बाई 1 रुपीज। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें एक काम करिए, ओल्ड एवरेज एक्सपेंडिचर अगर हम सपोज करें, ओल्ड ओल्ड एवरेज एवरेज एक्सपेंडिचर, अगर ये हम लोग सपोज कर लें, और कितना सपोज करें बेटा? एक्स। लेट, तो ध्यान से समझिए कितना सिंपल इक्वेशंस बनेगा। देखिए पहले स्टूडेंट थे 35, अब बढ़ के कितने हो गए? 7 और ऐड कर देंगे 42। जब 42 हो गए तो उसका एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स माइनस वन, एक से घट जा रहा है, डिक्रीजेस बाई 1। जब 35 थे तब कितना था बेटा? एक्स था, क्योंकि हमने वो मान लिया ओल्ड एवरेज एक्सपेंडिचर। अब देखिए, क्या हम 42 इंटू एक्स माइनस वन, मतलब जब 42 हो गए तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब 35 ही थे, 35 थे, तब कितना एक्सपेंडिचर आ रहा था वो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक दे रखा है, इंक्रीजेस बाई 42 इज इक्वल टू 42। चेक कर लीजिए, 42 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 35 इंटू एक्स, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 42। क्या यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? और x क्या है? एट ओल्ड एवरेज एक्सपेंडिचर, जब आप x कैलकुलेट करते हैं तो 12। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक एक लाइन लिखना होता है बेटा, और इतनी सावधानी के साथ लिखना होता है कि क्वेश्चन पूरा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सिंगल लाइन राइट डाउन करने पे। न्यू एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ गया? x माइनस वन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 11। और ओल्ड टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 35 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 420। न्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 42 इंटू एक्स माइनस वन। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है? 462। तो बस केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा? ये एक इक्वेशंस लिखना, ये इक्वेशंस, अगर ये इक्वेशंस आपने लिख लिया तो क्वेश्चन आपके सभी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 14, but later it was found that while calculating average of 37 is taken 73 by mistake. The average of 18, 18 नंबर का एवरेज कितना है बेटा? 14, but later it was found that while calculating average a number, एक नंबर 37 था, उसको हम बाई मिस्टेक 73 ले लिए थे। तो व्हाट इज द करेक्ट एवरेज कितना आएगा? पृथ्वी नागर करेक्ट आंसर है।
तन्मय गोयल करेक्ट आंसर है, अंकित करेक्ट है भाई। चलिए देखिए यहाँ पे कई सारे मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट में देखिए एक्सेस टोटल दिस इज इक्वल टू कितना अमाउंट ज्यादा ले लिया था 73 माइनस 37, क्योंकि हमें लेना था 37, हमने ले लिया 73 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 36। ऐसे कितने नंबर थे? 18 नंबर थे। क्या हम 18 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकालेंगे? कितना है इसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हुआ 2 से, तो आपने एवरेज कैलकुलेट कितना किया था 14, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 12। एक लाइन में सॉल्व हो गया। एवरेज ऑफ ए नंबर 37 को 73, हमने एक्सिस नंबर यहां से फाइंड आउट किया, एक्स्ट्रा नंबर कितना है तो 73 से 37 माइनस कर दिया 36, और टोटल नंबर 18 थे तो एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, 18 से डिवाइड कर दिया 2, तो टोटल एवरेज से माइनस कर दिया। सेकेंड मेथड देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टोटल रॉन्ग, एग्जिस्टिंग टोटल रॉन्ग, जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाता है 18 इंटू 14, 252। एक्सिस टोटल ये कितना आता है बेटा 73 माइनस 37, दिस इज इक्वल टू 36, और इस 252 में यही 36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 216, और टोटल से डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो कितना आ जाता है बेटा 12। अब जो भी मेथड यूज करिए, शॉर्टकट यूज करिए, ये थोड़ा सा सेकंड वन इज थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, शॉर्टकट देखिए बहुत सिंपल से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। दिस इज द प्रॉब्लम 10 फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गिफ्ट 2019 का। देखिए इतने स्टूडेंट है जिसमें से केवल 10 स्टूडेंट, 10 फ्रेंड्स प्लान टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ बाइंग ए गिफ्ट फॉर देयर टीचर, टीचर के लिए गिफ्ट खरीदा जा रहा है फॉर देयर टीचर। आप लोग स्कूल वगैरह में खरीदते रहे होंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे, देखिए प्रॉपरली लिखा है, व्हेन टू ऑफ देम डिसाइडेड नॉट टू कंट्रीब्यूट, नॉट टू कंट्रीब्यूट, कोई बात नहीं, तो ईच ऑफ द अदर फ्रेंड हैड टू पे 150 मोर, 150 रुपए ज्यादा पे करना पड़ रहा है ईच फ्रेंड्स को, जो बाकी के फ्रेंड थे, यानी जो गिफ्ट खरीदा गया वो काफी कॉस्टली गिफ्ट है। द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट वॉज, यानी 2 लोगों ने अगर पे नहीं किया तो बाकी के 8 लोग जो बचे थे उनको हर एक को 150 रुपए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो गिफ्ट का कॉस्ट बताना है। चित्रांश बहुत ही तेज कैलकुलेट किए भाई, लग रहा है कि गिफ्ट ज्यादा परचेज करते हैं। करेक्ट आंसर है चित्रांश। सिद्धांत सिंह करेक्ट है भाई, सचिन भी करेक्ट है। चलिए सबके आ रहे हैं, आदित्य जैन, विंध्या राय, अनिकेत कुमार, आदर्श, राहुल, राहुल कुमार चौरसिया, अच्छे से कैलकुलेट करो, रॉन्ग है बेटा। दीक्षा उपाध्याय करेक्ट है बेटा। उमाकांत, प्रभात गुप्ता करेक्ट, अभिनव करेक्ट है। चलिए इसका मतलब टीचर के लिए गिफ्ट आप लोग बहुत सारे परचेज करते हो, क्योंकि आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम है, एक लाइन में लिखेंगे। सपोज जो स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं वो कितना अमाउंट शेयर कर रहे हैं, एक्स, हर एक बच्चा एक्स करता है, ठीक है, तो टोटल जो गिफ्ट का कॉस्ट होगा 10 इंटू एक्स आएगा, लेकिन 2 बच्चे नहीं शेयर करते हैं तो कितना 8 इंटू एक्स आ गया। अब हर एक बच्चा एक्स्ट्रा कितना देता है 150 रुपीज, देख लीजिए एक लाइन का इक्वेशन, यहां से एक्स की वैल्यू कितना आ गया, हर एक बच्चा 600 डिसाइड किया था, टोटल कितने थे 600 इंटू 10, 6000 का एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, किसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर के लिए। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गेट का 2019 एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाया था, पढ़िए। डाटा इंटरप्रिटेशन में यहां पे यूज हो जाएगा, बार ग्राफ है, द बार ग्राफ शो द डाटा ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर एंड पास इन एन एग्जामिनेशन
for 4 schools P, Q, R and S, the average of success rate in percentage of their 4 schools is. भाई हमारे लिए गिफ्ट मत खरीदिए, यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हो आप सभी लोग। आप लोग बस सेलेक्ट हो जाइए अच्छी अच्छी कंपनी में, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा बेटा मेरे लिए। आप सभी लोगों की जॉब लग जाए, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है मेरे लिए। द बार ग्राफ शो द डाटा ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर एंड पास इन एन एग्जामिनेशन फॉर 4 schools P, Q, R and S. The average of success rate in percentage of these 4 schools is. अदिति सिंह करेक्ट आंसर है बेटा। सचिन आंसर रॉन्ग है आपका। स्कूल का पूछ रहा है बेटा, द एवरेज ऑफ सक्सेस रेट इन परसेंटेज ऑफ दिस 4 schools। किसका पूछा जा रहा है? स्कूल का। द एवरेज ऑफ सक्सेस रेट इन परसेंटेज ऑफ दिस 4 schools इज। यहां पे बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रहे हैं। स्कूल का पूछा जा रहा है बेटा। दीक्षा उपाध्याय करेक्ट है, पलक जायसवाल करेक्ट है। सबसे पहले आप काम क्या करिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग, पेटेंट रॉन्ग है। अगर स्टूडेंट का पूछा जाता तो आप करेक्ट बोल सकते थे इसको। स्कूल का पूछा गया है तो पहले पी स्कूल का एवरेज निकालते हैं। किसका एवरेज? पी स्कूल का। देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल अपीयर 500 और पास कितने हैं? 280। 280 अपॉन 500 कितना आएगा? 0.56 आएगा। फिर एवरेज ऑफ स्कूल क्यों निकालते हैं ऐसे? 330 पास हो रहे हैं, डिवाइड बाई 600 कितना आ गया? 0.55। फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं स्कूल आर का, 455 अपॉन 700 करिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.65। एवरेज ऑफ स्कूल एस कितना आ गया? 240 अपॉन 400 और ये कितना आ जाता है बेटा? 0.6। हर एक स्कूल का आपने निकाल लिया। अब सभी स्कूल का एवरेज ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का पूछा था। तो 0.56 प्लस 0.55, 0.6 और 0.65 सबको आप ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर दे? 4 से। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो निकालते कितना आता है? 59%। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अच्छा, एक बच्चा क्या करता है कि टोटल पास बच्चे काउंट कर लेता है, इनको ऐड करता है कितने पास स्टूडेंट है टोटल। जब आप ऐड करोगे 280, 330 प्लस 455 प्लस 240, ये कितना आता है बेटा? 1305। और टोटल स्टूडेंट वो क्या ऐड करता है? 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 400, ये कितना आ जाता है बेटा? 2200। तो 1305 आप आंसर से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 59.3%, जो पेटेंट रॉन्ग है। ये स्टूडेंट का एवरेज आ गया। लेकिन यहां पे पूछा किसका था? द एवरेज ऑफ सक्सेस रेट इन परसेंटेज ऑफ दीज 4 स्कूल, ना कि स्टूडेंट का पूछा था, स्कूल का पूछा था। किसका पूछा था बेटा? स्कूल का। अगर स्टूडेंट का पूछता तब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्लियर? समझ में आ गया होगा। किसका पूछा? स्कूल। तो इंडिविजुअल स्कूल का निकालना था आपको। क्या निकालना था? इंडिविजुअल स्कूल का निकाल के आपको उसका एवरेज लेना था। इंडिविजुअल स्कूल का निकाल के क्या लेना था बेटा? एवरेज लेना। आई होप कि समझ में आएगा। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन लगाए थे यहां पे। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। दिस वन इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। चैलेंजिंग प्रॉब्लम सभी लोगों के लिए। The average goal scored by 15 selected player in EPL is 60. Maximum goal scored by a player is 20 and minimum 12. मतलब मैक्सिमम अगर कोई प्लेयर कितना स्कोर करेगा? 20, यानी इनके और इनके बीच में गोल हो रहा है 20 और 12 में।
फिर कहता है गोल स्कोर बाई प्लेयर बिटवीन 12 एंड 20, ठीक है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम लगा दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर एट लीस्ट 18 गोल्स, हु स्कोर एट लीस्ट 18 गोल्स। ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आप सभी के लिए, दिस वन इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। दिस वन इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। 6 ऑप्शंस यहां पे गिवन है, कैट में आया हुआ प्रॉब्लम है बेटा, तो ये आप सभी को सॉल्व करना है। ओके, ये किसको सॉल्व करना है, आप सभी लोगों को। बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पहले सॉल्व करिएगा फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।